नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम कंप्लीटली बताने वाले आपको उन विद्यार्थियों के लिए जिनका चतुर्श्रेणी एक का पेपर है राजस्थान के अंदर और तैयारी इतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। तो कई बच्चों का सवाल था दोस्तों कि हमारी सर तैयारी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, तैयारी कम हुई, तो उसके लिए हम क्या करें। तो भैया आज का वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना। दोस्तों हम बताने वाले आपको पेपर करने का तरीका बताएंगे और आपने कम पढ़ा उसमें आप सिलेक्शन कैसे प्राप्त करें वो विधि भी आपको बताएंगे दोस्तों, क्योंकि 16 साल का अनुभव हमारा कंपटीशन पढ़ाने का, तो 100% बताएंगे आपको दोस्तों इस बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना टाइम को गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके लिए टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आप, तो मैं कह रहा हूं आपके सामने कि जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनकी तैयारी कम हुई है या फिर उन्होंने कम पढ़ा है, तो फिर उनको पेपर किस प्रकार से करना वो नोटिसेबल है। तो देखो याद रखिएगा कि भले आपने कम पढ़ा, जितना भी पढ़ा बेस्ट पढ़ा है, पहले तो दिमाग में ये बात सेट कर लीजिए आप, है ना। तो देखो क्या होता है कि मान लो होता आपकी तैयारी उतनी नहीं हुई जितना आपको करनी थी और तैयारी आपकी कम हुई है, तो फिर आपको करना क्या है, वो सबसे खास बात है। तो देखो आपको अच्छी तरह पता है कि इस पेपर में 1/3 माइनस मार्किंग है, और जो रणनीति में बता रहा हूँ आपको माइनस मार्किंग वाले पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो 1/3 माइनस मार्किंग है और 120 क्वेश्चन है 200 नंबर के। तो फिर उस हिसाब से रणनीति बता रहे हैं अपन। जैसे आप पेपर में बैठ गए और पेपर में जाके बैठने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये बात मान लीजिए कि कॉन्फिडेंस रखिए कि मुझे सब कुछ आता है। तो यूँ समझ लीजिए कि आपके मन में अगर ये बातें विचार पॉजिटिव आएंगे, तो फिर यूँ समझो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते होंगे तब भी आएंगे, देखो तो ये पॉसिबल है। तो अपन बात करेंगे क्वेश्चन पेपर में बैठकर, ये समझ लो पूरे पेपर हॉल में आप अकेले बैठे हो, इधर उधर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव सोचना है। जैसे पेपर आता है आपको पता है, आपको लगता है कि भाई आपको सब कुछ आता है, आप फर्स्ट राउंड करेंगे। सबसे पहले आप पहले राउंड में जाएंगे, फर्स्ट राउंड में। अब मान लीजिए जैसे पेपर उठाया आपने और आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, जैसे मैंने बोला आपको, है ना, आपकी तैयारी थी लेकिन इतनी नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही तैयारी नहीं थी आपकी तैयारी थी लेकिन इतनी तैयारी नहीं थी। तो पहले राउंड में आपको 70 क्वेश्चन ऐसे मिले जो आपको 100% सही आते थे, है ना। आपको मैंने पहले कहा है कि उन क्वेश्चनों को बिल्कुल नहीं करना जो आपको नहीं आते। तो पहले राउंड जब आपने देखा तो 70 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले जो आपको 100% आते थे, इनमें 1% भी डाउट नहीं थे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये 70 क्वेश्चन आपने कर दिए और इनके गोले भी भर दोगे साथ के साथ, है ना। तो ये समझ लो आप 70 क्वेश्चन आपने कर दिए और इनके गोले भी भर दिए। आपके पास 1.5 घंटे का टाइम है, अपने कह सकते 2 घंटे का टाइम है आपके पास। तो 2 घंटे में से मान लो अगर ये 70 क्वेश्चन शुरुआत में आपने थोड़ा पढ़ने में और थोड़ी कैलकुलेशन करने में, गणित में कुछ टाइम लगा आपको, क्योंकि आपकी तैयारी उतने लेवल की नहीं थी, इसलिए आप कह सकते हैं आपको इसमें 90 मिनट आपको लग गए, ऐसा अपन कह सकते हैं आपके सामने। ये 90 मिनट आपको लग गए, बिल्कुल सिंपल बात है ना। और 70 क्वेश्चन आपने कर दिए और गोले भर दिए, उसमें 90 मिनट लग गया कंप्लीट। अब आपके पास आधा घंटा बचा है, सिर्फ ओनली आधा घंटा। अब आपको आधा घंटा बचा और आपको पता है कि आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिले थे आपको जिनको आपको 2 ऑप्शन में डाउट था भी, बिकॉज जो एग्जाम आप दे रहे हैं वो माइनस मार्किंग वाला एग्जाम भी है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामीण सेक्टर से पेपर देने जाएंगे और वो 120 में से 120 क्वेश्चन कर देंगे, ये सोचेंगे कि पूरे कर देते हैं। तो भैया नहीं, 120 करोगे और आपको 90 सही है, 30 गलत हो गए तो आपका रेशियो वहीं चल जाएगा। 80 सही है, 40 गलत है, तो कोई मतलब नहीं पेपर देने का, आप वही पहुंच जाओगे जहाँ वो 50-60 वाला पेपर कर रहा है। तो कोई मतलब नहीं, इस प्रकार की गलती ना करें। कई बच्चों के हाथ पेपर करने के बाद भी नहीं रुकते हैं, है ना। तो वो देखते हैं कि साहब बगल वाले लिख रहे थे मैं भी लिखूं, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना भैया। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने सेकंड राउंड की। तो आपको 20 क्वेश्चन ऐसे मिले थे, ऐसे कहिए आप 15 ले लो बोले, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 15 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले थे, है ना। अगर बात करें मैं आपके सामने 15 या 20 क्वेश्चन ले लो, जितने भी आप ले सकते हो, जैसे अपन 15 ले लिए मान लो। तो 15 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले थे जिनमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट था भैया। 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें 2 ऑप्शन में डाउट होता है ना, तो आपको इनमें 2 ऑप्शन में डाउट था भैया। 2 ऑप्शन में डाउट मतलब आपको पता था कि ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है, बस आपको पता था कि यार मुझे ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। तो 15 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले हैं जिनमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट था। अब 2 ऑप्शन में डाउट का मतलब ये है कि आपको कंफर्म पता नहीं कि ये सही है कि ये सही है, तो भाई यहाँ चांस ले सकते हो। तो अपनी साइकोलॉजी ये कहती है कि, और कंपटीशन पढ़ाते हुए मुझे 16 साल हो गए, तो मुझे अनुभव ये कहता है कि अगर वास्तव में 2 ऑप्शन में डाउट है तो आप चांस ले सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, आपको 2 ऑप्शन में डाउट है तो आप चांस लीजिए और 100% चांस लीजिए आप। तो जब आपने चांस लिया तो मेरी गारंटी इसमें 70 से 80% सही होने की संभावना है। तो इसमें 9 क्वेश्चन आपके राइट हो गए, है ना। 9 क्वेश्चन आपके राइट हो गए जब आपने ऐसा किया, और जो 6 क्वेश्चन थे आपके वो रॉन्ग हो गए, आपके मतलब गलत हो गए, 6 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। अब 1/3 के हिसाब से यूँ समझ लीजिए कि आपको 2 कट जाएंगे, 2 क्वेश्चन गायब हो जाएंगे इससे। तो 1/3 के हिसाब से 2 क्वेश्चन माइनस हो जाएंगे।
यहाँ से 2 क्वेश्चन माइनस कर दो आप तो 7 क्वेश्चन बच जाएंगे आप, मतलब फिर भी 7 क्वेश्चन का प्रॉफिट हो गया आप यहाँ से। और 70 क्वेश्चन ये थे और 7 क्वेश्चन ये थे, मिलाकर आपके पास टोटल जो बजट हो गया वो 77 क्वेश्चन आपके सही हो गए। 77 क्वेश्चन आपके 100% राइट हो गए और 77 क्वेश्चन के जितने भी नंबर बनते हैं वो नंबर हो जाएंगे, क्योंकि अपन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये 77 क्वेश्चन आपके सही हो गए। अब आता है आपका देखो दिमाग में 85 क्वेश्चन हो गए। अब आपको देखो आप तैयारी करके तो गए नहीं, और आपको इतनी तैयारी है नहीं, तो बच्चे तो पहले राउंड में 100 क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं जिनकी तैयारी है। मैं ये बात उन लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ जिनकी तैयारी भी है, और तैयारी हो तो पहले राउंड में 100 क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं भी। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी तैयारी लूज है और कम तैयारी, उनके हिसाब से बात कर रहे हैं अपन को पेपर कैसे करना है। अब आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं आपको, 85 क्वेश्चन हो गए, अब 35 क्वेश्चन और बच रहे हैं आपके। तो भैया 35 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिनको आपको चारों ऑप्शन में डाउट है ना। आप कह सकते हो 35 जो क्वेश्चन बच रहे हैं आपको, उनको आपको चारों ऑप्शन में डाउट है। जितने भी ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो सारे ऑप्शन में आपको डाउट है। तो ये डाउट नहीं कहते बेस, इसे कहते हैं कि सवाल आपको आता ही नहीं। तो याद रखिएगा, जो नहीं आते हैं और उसमें रिस्क लेते हैं आप और करते हैं आप, तो यूँ समझ लीजिए आपको गलत होने के चांस 95% है भैया। क्योंकि आजकल जो ऑप्शंस आते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं, और आजकल पेपर बनाने से ज़्यादा दिमाग ऑप्शन बनाने में लगाया जाता है भी। ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखो, मतलब पेपर बनाने से ज़्यादा जो दिमाग लगाया जा रहा है एग्जामिनर द्वारा वो ऑप्शन बनाने में लगाया जा रहा है। तो ये कह सकते हो 95% रॉन्ग होने के चांस भी है। इसलिए जो क्वेश्चन आपके बचे हैं, और आपको पता है कि 15 क्वेश्चन करने के बाद आपको 15 मिनट का समय बच रहा है आपके पास, और आप जैसे 15 मिनट का समय आपके पास बच रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने 15 मिनट में कर दिया, आधा घंटा बच रहा है, 15 मिनट इसमें लग गया आगे, और आपके पास 15 मिनट बच गए भी। तो 15 मिनट जब आपके पास बचे तो आसपास के बच्चे जो पेपर कर रहे होंगे तो उसको देख के आप मन में विचार आएगा यार मैं भी करूँ, है ना, मैं भी करूँ। तो देखो आप होता है मन में विचार होता है, ये समझ लो एक सीट पर 47 बच्चे के आसपास है, अब 25 लगभग 24 लाख या लगभग 25 लाख बच्चों का आसपास पेपर दे रहे हैं। सीटें भी काफ़ी अच्छी है, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। तो ये 15 मिनट आपका मन करेगा लिखने का, और हो सकता है देखो कोई जो आपने क्वेश्चंस करे उन्हीं में आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगर हो सकता है कि जो 35 क्वेश्चन आप छेड़ दो और इसमें से जो आपका 77 बन रहा है 77 का रेशो 70 तक आ जाए, और 35 छेड़ दोगे तो 70 तक आने के चांस बन जाएंगे भैया आपको। ऐसा मैंने हिस्ट्री में जो समझ लो को 16 साल पढ़ाते हुए काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा हुआ, और बाद में आके बोलते हैं कि सर ये बाकी क्वेश्चन हम नहीं करते, आपने सही कहा था हमारा सिलेक्शन हो जाता भी है। तो एक बात याद रखेगा, माइनस मार्किंग वाला पेपर है, किसी भी टीचर की बात मान के तुक्का ना लगाएं। 16 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी एग्जाम्स फाइट किए, तो आपको बता रहा हूँ आपको इस बात को। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ऐसे ये माइनस मार्किंग वाला पेपर है, ये ऐसा नहीं कि जिसमें माइनस मार्किंग है आप पूरा पेपर करो। जो रीट सेक्रेटरी जो तैयारी बच्चे करते हैं और फिर बाद में ये अपन कह रहे हैं आपके सामने ये भी पेपर देते हैं, चतुर्थ का पेपर देंगे वो, तो वो बच्चे ज़्यादातर ऐसी गलती कर सकते हैं क्योंकि उनकी डिमांड मैथ सब्जेक्ट है, साइंस है, कंप्यूटर वो उनकी इतना नहीं आता है, तो ऐसी गलती कर सकते हैं उन सब्जेक्टों में ये। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, है ना। और 15 मिनट को वो जो है आपके सामने वो बॉक्सिंग है, और आपका मन करे लिखने का तो एक काम कीजिए, हाथ को ऐसा पकड़ लीजिए टाइट, आपको लिखने का मन करे तब भी नहीं लिखना है। और किसी ने कहा सर मेरे तो हाथ टाइट पकड़ लो तभी लिखने का मन करता है, तो भैया पेन तोड़ के फेंक दो फिर, हाँ ना, तो फिर आपका लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा और आप कर सकते हैं आप। तो अगर ये तरीका आप अपनाते हैं एग्जाम हॉल में, ये जो तरीका मैंने आपको बताया, ये तरीका अगर आप अपनाते हैं, आप इस तरीके को फॉलो करते हैं आप, और आपकी तैयारी कम भी है, और ये स्पेशली ज़्यादा काम करेगा उन बच्चों के लिए जैसे अभी भी हाल ही में सेकंड ग्रेड का पेपर दिया है, हाल ही में राजस्थान पुलिस का पेपर दिया। राजस्थान पुलिस वालों को तो कंप्यूटर पढ़ा है, साइंस भी पढ़ा है, हल्की हल्की मैथ भी पढ़ी है, तो उनकी दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके लिए ठीक है जो सेकंड ग्रेड रेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके भी काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि उनको कंप्यूटर साइंस और मैथ नहीं आती है। इस वजह से वो सोचेंगे मेरा लूज जा रहा है मामला, नहीं कोई टेंशन की बात नहीं, कोई लूज नहीं जा रहा है, तो आप जो नहीं आ रहा उनको छोड़ सकते हैं, है ना। अगर आपका होना होगा तो मैं कह रहा हूँ कि 75 में हो जाएगा, नहीं होना 77 में हो जाएगा, नहीं होना होगा तो भैया गलत करने से थोड़ी हो जाएगा, मेरे कहने का मतलब ये। अगर आप सोच रहे हो 35 करने से थोड़ी हो जाएगा आपका, भाई होना होगा तो उसमें भी हो जाएगा, बाद में इल्म नहीं रहे कि मेरा तो यार इसमें भी हो जाता, मैंने ज़्यादा कर दी, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करे भैया। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान दें, और ये खास रणनीति इस प्रकार से पेपर दे एग्जाम हॉल में, और आप पॉजिटिव सोच रखें मन में, ये विचार रखेगा आपको सब कुछ आता है, और अगर ऐसा रखते हैं आप, मेरे गारंटी आप भी सफल हो सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी तैयारी कम है तब भी, अगर आपको वीडियो पसंद आया और आगे चतुर्थ श्रेणी की 6 शिफ्टों के गणित के और कंप्यूटर क्वेश्चनों कंप्यूटर सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से आप देखना चाहते हैं, सबसे पहले आंसर की देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन मदद हम आपके लिए करते आएंगे दोस्तों। धन्यवाद।